Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem stones। ये आपको क्या है ऐड कोडर पर आपको देखने को मिल जाता है, एजुकेशनल डीपी कॉन्टेस्ट करके वहाँ पर है। तो उसी में से क्या है मैंने प्रॉब्लम पिक की है, आपको इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इसका सॉल्यूशन देखेंगे और पूरा डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और अपनी क्या है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे यहाँ से। एंड अगर आप यहाँ चैनल पे नए हो तो आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म कि हम क्या डायनेमिक प्रोग्रामिंग को पूरा क्या अपना कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से पढ़ रहे हैं। आपके सीपी और आपके जो अच्छे लेवल के डीएसए के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन सबको हम यहाँ पर टैकल करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, पैटर्न्स पढ़ते हैं, जर्नलाइज अपना क्या अंडरस्टैंडिंग इंट्यूशन डेवलप कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल के लिए यार इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि हमें क्या पूछा गया और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे और आई जस्ट प्रॉमिस यू लाइक यू विल लव दिस प्रॉब्लम, लाइक बहुत अच्छा तरह का इसका सॉल्यूशन होगा और काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखने को मिलेंगी आपको। तो क्या यार हमें क्या बोला गया है कि यार हमें एक सेट ऑफ ए है, लाइक हमारे पास कुछ इंटीजर्स हमें दिए गए हैं एक एरे की फॉर्म में जिसके अंदर कुछ एन पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे पास। उसके बाद दो लोग हैं लाइक टारो एंड जाइरो। वो गेम खेल रहे हैं, वो अपने एक दूसरे के अगेंस्ट गेम खेल रहे हैं। तो वो गेम किस तरह का होगा कि इनिशियली उनके पास कुछ के स्टोन्स होंगे और उन के स्टोन्स में से उन्हें क्या है अपना क्या है दोनों प्लेयर्स क्या है टर्न्स लेंगे। पहली चीज़ हमें समझ में आती है कि वो टर्न्स लेंगे और उन के स्टोन्स में से उन्हें वो हमेशा कोई ना कोई नंबर को वहाँ से एलिमिनेट करेंगे। फॉर एग्जांपल के-एक्स, मतलब कि जो एक्स होने वाला है वो कुछ स्टोन्स को वहाँ से रिमूव करेंगे। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल चीज़ लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ, लाइक दोनों प्लेयर्स खेलेंगे और हर प्लेयर अपनी टर्न में क्या करेगा, एक इंटीजर को चूज़ करेगा जो हमें एरे दिया गया है, उस पूरे एरे में से कोई भी एक इंटीजर चूज़ करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 हमारे पास कुछ वहाँ पे वैल्यू होंगी और फॉर एग्जांपल उसने 4 को पिक किया एज एक्स। तो वो क्या करेगा भाई, इस के स्टोन्स में से उन 4 स्टोन्स को रिमूव कर देगा। तो अब हमारे पास कितने बचे, के-4 स्टोन्स बचे। तो इसी तरीके से दोनों प्लेयर्स खेलते रहेंगे और जब कोई प्लेयर मूव नहीं खेल पाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास के की वैल्यू, मेरे पास 3 स्टोन्स हो गए और अब मुझे पिक करने हैं लाइक 4 5 6, तो मैं ना यहाँ से 4 स्टोन्स को रिमूव कर सकता हूँ, ना 5 स्टोन्स को, ना 6 स्टोन्स को। तो यहाँ पर वो प्लेयर क्या है लूज हो जाएगा, मतलब कि हार जाएगा। सो सिंपल सा हमें क्या है यही वाला काम करना होगा। हमारे पास के स्टोन्स होंगे, दोनों प्लेयर्स क्या टर्न्स लेंगे और हर टर्न में एक प्लेयर क्या है के-एक्स जो है स्टोन्स उसमें से पाइल में से हटा रिमूव कर देगा और वो जो एक्स वो पिक करेगा, वो जो हमें एरे दिया गया है उसमें से वो पिक करेगा। फॉर और ऐसा नहीं है कि एक ही बार, मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी ने एक बार लाइक हमारे पास 2 और 3 कुछ इस तरह से वैल्यू है 2 3 4 और किसी प्लेयर ने लाइक 4 वाली वैल्यू को चूज़ कर लिया, तो आप दोबारा उसे चूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक वैल्यू को आप कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो। तो उस वो कोई हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस यही रेस्ट्रिक्शन है कि जो एक्स की वैल्यू होगी जो हम अपने क्या है पाइल ऑफ स्टोन में से स्टोन्स को रिमूव करेंगे, वो हमेशा क्या है एरे में से हमें पिक करनी है और कहीं से भी नहीं। और लास्टली हमें बताना है जब कोई प्लेयर कोई मूव नहीं खेल पाएगा और वो किन स्टेट्स में नहीं खेल पाएगा वो मैंने आपको बता दिया, तब वो क्या है प्लेयर लूज कर जाएगा और जो प्लेयर बचा दूसरा प्लेयर होगा वो जीत जाएगा। तो हमें बस यही बताना है कि कौन सा प्लेयर जीतेगा। तो अगर टारो जीतता है तो हमें प्रिंट करना है कि फर्स्ट प्लेयर विन, एंड जीरो जो है हमारा वो विन करता है तो सेकंड प्लेयर विन, हमें क्या इस तरह से प्रिंट करना होगा। और हमारे पास कंडीशन क्या है, टारो जो है फर्स्ट प्लेयर जो है वो फर्स्ट टर्न वो लेने वाला है। सो बस यही वाली चीज़ हमें यहाँ पे थी। कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं एक बार। आई होप यार प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा या वरना क्या है आपका वीडियो के लास्ट तक आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 100 तक है, कि मतलब हमारे पास जो एरे के इंटीजर्स है वो हमारे पास अप टू एंड ऑलमोस्ट लाइक 100 इंटीजर्स ही हमारे पास होने वाले। के की वैल्यू 10 to the power 5 है। के हमारे पास क्या है जो हमारा स्टोन्स का पाइल है, कि हमारे पास कितने स्टोन्स हैं उनका पाइल है। ए ऑफ आई की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या है लेस देन इक्वल्स टू के ही रहने वाली है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। सिंपल सी बात है यार, अगर फॉर एग्जांपल के की वैल्यू 100 है और यहाँ पर मेरे पास स्टोन 200 तो नहीं आ सकते ना कि 200 को यहाँ से रिमूव करो, तो बस वो इसीलिए कंस्ट्रेंट उन्होंने वो दिया। सेकेंडली हमारे पास क्या है जो एरे हमें दिया गया है एरे ऑफ इंटीजर्स, वो एक सॉल्टेड ऑर्डर में हमें दिया गया। सॉल्टेड ऑर्डर से थोड़ा सा हमारे क्या इम्प्लीमेंटेशन फास्ट हो जाएगा, बस और कुछ यहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा। बाकी देखेंगे कैसे कैसे हम क्या सोच सकते हैं।
तो इनपुट हमें क्या एन के और फिर हमारे पास इंटीजर्स दिए जाएंगे, और अगर टारो जीतता है तो फर्स्ट प्रिंट करना है, जीरो जीतता है तो सेकंड प्रिंट करना है। हर केस में हमें क्या इस तरह से फर्स्ट और सेकंड ही प्रिंट करना होगा। धीरे धीरे क्या है अपनी क्या सारी टेस्ट केसेस को देखेंगे, समझेंगे, प्रॉब्लम का ब्रेक डाउन करते समझने की कोशिश करते हैं। वही हमारे पास पाइल ऑफ के स्टोन्स है, टू प्लेयर्स है, अल्टरनेटिवली खेलेंगे। हर प्लेयर जो है अपनी टर्न में क्या है एक्स स्टोन्स को रिमूव कर देगा। एक्स स्टोन्स हमारे पास क्या है उन्हीं में से हमें पिक करना है, लाइक एक्स बिलोंग्स टू ए में से हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर से हमें पिक करना होगा। एंड प्लेयर जो हु कैन नॉट मेक अ मूव लूजेस एंड बोथ प्लेयर्स प्ले ऑप्टिमली। कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं होगा कि ऑप्टिमली नहीं खेलेगा, मतलब दोनों प्लेयर्स ऑप्टिमली खेलेंगे, और ऑप्टिमली खेलने का मतलब होता है वो इस तरह से खेलेंगे कि दूसरा प्लेयर हारे। सो बस ये ठीक है, हमारे समझ में आता है ये वाली चीज़ें। इंट्यूशन देखते हैं यार कैसे डेवलप करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको क्या टेस्ट केस दिखा देता हूँ एक बार के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एन की वैल्यू 2 है, के की वैल्यू 4 है, और मेरे पास जो एरे है उसमें मेरे पास क्या है 2 और 3 मेरे पास स्टोन्स होने वाले हैं। तो मेरे पास क्या है चार स्टोन्स का पाइल है। अब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्लेयर आता है तो उसके पास क्या है दो मूव्स है, लाइक वो 2 से यूज़ कर सकता है, वो 3 से यूज़ कर सकता है। तो वो क्या बोल रहा है यार अगर मैं थ्री स्टोन इसमें से रिमूव कर दूँ तो बचा कितना, एक स्टोन बचा। अब जब सेकंड प्लेयर आया ना, सेकंड प्लेयर 2 स्टोन्स रिमूव कर सकता ना 3 स्टोन्स रिमूव कर सकता। तो सेकंड प्लेयर यहाँ पे क्या है एक भी मूव नहीं खेल पाएगा, तो क्या सेकंड प्लेयर लूज कर गया, तो हमने क्या फर्स्ट प्लेयर विन, क्योंकि सेकंड प्लेयर यहाँ से कोई भी मूव खेल ही नहीं पाएगा। सो दैट्स सिंपली आपको समझ में आता है। अगर यहाँ पर अब के की वैल्यू 5 हो जाती तो अ, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, 5 से आप क्या बोलोगे, 3 से हम क्या है यहाँ पे 2 स्टोन्स हमारे पास बचे, हम 2 स्टोन से क्या है सेकंड प्लेयर खेल सकता है, वो 2 स्टोन से रिमूव करके क्या 0 स्टोन्स बच गए। तो यहाँ से हमारे पास क्या है फर्स्ट प्लेयर जो है हमारा लूज कर जाएगा, तो सेकंड प्लेयर यहाँ से विन कर जाएगा। हर केस में क्या सेकंड प्लेयर ही विन करेगा, वो मैं आपको क्या अभी आगे भी दिखा दूंगा कैसे वो काम होगा, बट अभी के लिए मैंने आपको सिंपल एग्जांपल से ये वाली चीज़ें बताई। अब के इज इक्वल्स टू 5 से ही देखते हैं यार, क्योंकि अब हमें क्या है डीपी लगा मतलब कि ब्रूट फोर्स करते हैं कि यार सारे केसेस को देखते हैं कि जितने भी मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है मैं सबको कंसिडर करता हूँ, उसके बाद मैं देखूंगा कि ठीक है मेरे पास सॉल्यूशन कैसे आ सकता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास के इक्वल्स टू 5 है स्टार्टिंग में, तो मैं क्या बोलता हूँ यार जो फर्स्ट प्लेयर आया उसके पास दो पॉसिबल मूव्स हैं, या तो वो दो स्टोन्स को हटाए या वो तीन स्टोन्स को हटाए। अगर उसने दो स्टोन्स को हटाया तो मेरे पास कितने तीन स्टोन्स बचे, अगर उसने तीन स्टोन्स को हटाया तो उसके पास कितने बचे दो स्टोन्स बचे। तो अब यहाँ पर क्या है फर्स्ट प्लेयर ने तो खेल लिया जो वो उसे खेलना था, अब मेरे पास क्या है यहाँ पे सेकंड प्लेयर आया, सेकंड प्लेयर क्या बोलेगा, ठीक है भाई मैं भी यहाँ से 2 और 3 रिमूव कर सकता हूँ, मैं यहाँ से 2 रिमूव कर सकता हूँ, मैं 3 नहीं कर सकता बट मैं 2 तो रिमूव कर ही सकता हूँ ना। तो फॉर एग्जांपल उसने यहाँ से रिमूव किया तो मेरे पास अब 1 स्टोन बचा, सेकंड प्लेयर खेल रहा है अभी यहाँ से, एंड 3 रिमूव किया तो हम 0 वाली स्टेट पे गए, 2 रिमूव किया तो हम 0 पे गए, और 3 तो वो रिमूव नहीं कर पाएगा, बट उसने कुछ ना कुछ रिमूव कर पा रहा है वो फिर भी। अब जब फर्स्ट प्लेयर आता है, अब आप ये देखो या तो फर्स्ट प्लेयर इस वाली स्टेट पर आएगा, इस वाली स्टेट से ना वो 2 वाला रिमूव कर सकता है ना वो 3 वाला, क्योंकि दोनों ही कम है। जब 0 स्टोन है मतलब एक भी स्टोन है ही नहीं तो वो क्या ही रिमूव करेगा, सेम इस वाली कंडीशन में, और यहाँ तो हम आगे जाएंगे ही नहीं। तो आपने देखा यार फर्स्ट प्लेयर जो है वो कोई भी मूव कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी मूव वो कैसे करेगा, क्योंकि हमारे पास जितनी भी स्टेट्स बन सकती थी वो ये है, या तो 1 वाली बनेगी या 0 या 0, और इनमें से किसी भी स्टेट में कोई भी मूव पॉसिबल नहीं है। तो हमें पता लग जाता है कि यार फर्स्ट प्लेयर यहाँ से हार जाता है और सेकंड प्लेयर यहाँ पर जीत जाएगा। तो यहाँ पर यार आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने आपको क्या यार स्टेट्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, और स्टेट्स की मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ कि कौन विनिंग स्टेट है कौन सी हमारी लूजिंग स्टेट है, ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस प्रॉब्लम के हिसाब से। बट अभी के लिए यार आप आई होप आपको ये ब्रूट फोर्स वाला तरीका समझ में आया होगा कि किस तरह से हम क्या एक विनिंग और लूजिंग स्टेट में जा रहे हैं। जैसे कि 5 में हमारे पास सिर्फ दो स्टेट्स हो सकते थे, या तो मैं 2 वाली स्टेट से या 3 वाले, या तो मैं 2 स्टोन से रिमूव करूंगा या 3 स्टोन रिमूव करूंगा, तो मैं 3 वाली स्टेट पे गया या 2 वाली पे गया। तो इससे आपको एक चीज़ और भी समझ आ रही होगी कि एक बड़ी प्रॉब्लम को मतलब कि के इक्वल्स टू 5 वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे फॉर एग्जाम्पल के माइनस ए ऑफ वाई आई वाली प्रॉब्लम्स मुझे चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलता हूँ 4 3 2 1 0, इन सब के लिए आंसर को स्टोर करो जो कि 5 वाले के लिए हमें क्या बिल्डअप करने में इजीली होगा। वही जैसे हम यार डीपी का कॉन्सेप्ट हमारा होता था कि एक छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करके बड़ी प्रॉब्लम की तरफ हम जाते थे। बट यहाँ पर हमारे पास जो चैलेंज है वो यही है यार, एक तो मेरे पास क्या है प्लेयर्स हैं, और वो भी टर्न्स में खेलेंगे, और उसके बाद मुझे क्या है विनिंग अपना क्या है कौन जीतेगा कौन हारेगा वो भी डिसाइड करना है। और चलो ठीक है यार मुझे समझ में आता है कि यार फर्स्ट प्लेयर यहाँ पे हार गया क्योंकि वो एक भी मूव नहीं बना खेल पाया, और सेकंड प्लेयर यहाँ पे क्या जीत गया क्योंकि वो एक प्लेयर वो जब उसकी बारी आई तो उसने मूव्स खेल लिए। सो दैट सिंपली हमें क्या समझ में आती है ये वाली चीज़ें।
बट यार अब यहाँ पे क्या है, मैं आपका क्या एक इंट्यूशन बिल्डअप करना चाहता हूँ कि यार इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, पहली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि एक गेम थ्योरी वाली प्रॉब्लम है कि यार जिसमें गेम थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट होते हैं। और इसी तरह की यार गेम थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या एक रिमूवल गेम करके एक सी का प्रॉब्लम है, वो भी हमने क्या डिस्कस किया हुआ। आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। आप इस वाले प्रॉब्लम के बाद उसे भी ट्राई कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया हुआ है। तो क्या आपका फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ये गेम थ्योरी वाली प्रॉब्लम में। तो इन गेम थ्योरी वाली प्रॉब्लम में जैसे कि वो वाली भी मेरे पास प्रॉब्लम थी, उसमें हम क्या करते हैं, हम विनिंग और लूजिंग स्टेट्स की बात करते हैं। अब विनिंग और लूजिंग स्टेट्स का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि मैं क्या है, जो भी मेरा करंट प्लेयर है, करंट प्लेयर क्या है, वो ऑप्टिमली खेल रहा है। ऑप्टिमली खेलने का मतलब है उसका जो पूरा जो भी उसकी पूरी कोशिश होगी वो ये होगी कि वो सेकंड प्लेयर को, जो भी दूसरा प्लेयर है, अदर प्लेयर है, उसे लूजिंग स्टेट में लेके आए। अब यहाँ पे क्या है, ये लूजिंग स्टेट और विनिंग स्टेट से मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक जीरो है, जीरो हमेशा ही क्या है, एक लूजिंग स्टेट ही होगी, क्योंकि जो भी करंट प्लेयर जीरो पे पहुंचा वो यहाँ से कोई भी मूव नहीं चल सकता, क्योंकि जब कोई स्टोन ही नहीं है तो यहाँ से वो लूजिंग स्टेट हो गई। और फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टोन्स है टू, और लाइक मेरे पास एक स्टोन है वन, और के की वैल्यू भी मेरे पास वन हुई, तो एक विनिंग स्टेट हो गई, क्योंकि मैं क्या है एक स्टोन यहाँ से रिमूव करके जीरो पे जा सकता हूँ। बस मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि विनिंग स्टेट और लूजिंग स्टेट का मतलब क्या है, और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गेम थ्योरी वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, मोस्टली प्रॉब्लम्स में हम क्या है ये विनिंग स्टेट और लूजिंग स्टेट्स पे ही काम कर रहे होते हैं। और हम कैसे काम कर रहे होते हैं कि जो भी मेरा करंट प्लेयर है वो हमेशा चाहेगा कि वो दूसरे प्लेयर को क्या है लूजिंग स्टेट में ले आए। अगर वो दूसरे प्लेयर को लूजिंग स्टेट में ला पा रहा है तो वो क्या है विनिंग स्टेट में पहुंच गया। सिंपल सी बात यहाँ पे हमें समझ में आती है। लेकिन अब इस चीज़ को बिल्डअप करके हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए कि मैंने आपको बोला था कि यार के इज इक्वल्स टू 5 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो के इक्वल्स टू 5 के लिए सॉल्व करने की जगह 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, इनके लिए सॉल्व करो। कि जब मेरे पास टू स्टोन्स है तब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे यार आप थोड़ा सा, मैं क्या थोड़े से कॉन्सेप्ट को मिक्स करने की यहाँ पे ट्राई करता हूँ। मतलब कि डायरेक्टली यहाँ पे लिंक नहीं हो सकती हैं वो चीज़ें, बट फिर भी एक कॉन्सेप्ट समझने की चीज़ है। बस अगर मैं सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाता था, फॉर एग्जांपल वही वाली चीज़ थी, तो मेरे पास जितने भी पाथ्स होते थे मैंने उन सभी पाथ को कंसिडर करता था। अब जैसे मेरे पास 5 है और मेरे पास कौन कौन से पाथ हैं, लाइक मेरे पास जो मूव्स हैं वो 2 और 3 हैं, तो या तो मैं 2 वाला मूव ले सकता हूँ या 3 वाला। मैं यहाँ से 3 वाली स्टेट पे गया, यहाँ से 2 वाली स्टेट पे गया। तो आप क्या बोल सकते हो यार, अगर मेरे पास 3 वाली के लिए और 2 वाली के लिए ऑलरेडी आंसर है, तो मैं क्या अपने 5 वाले के लिए आंसर कर सकता हूँ। क्योंकि मैं क्या करूँगा, 5 वाले कॉइन से जितनी भी स्टेट्स पे मैं जा सकता हूँ, मैं उन सभी स्टेट्स पे जाता हूँ और उनमें से क्या है आंसर को पिक करके अपने करंट वाले के लिए आंसर ले आता हूँ कि अब मेरा करंट का क्या आंसर हो सकता है। वही सोर्स से डेस्टिनेशन वाली चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, गेम थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विनिंग और लूजिंग स्टेट वाले में। अब ठीक है, हमें समझ में आया कि यार क्या है, आप क्या स्मॉलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो और स्मॉलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हर के की वैल्यू के लिए जितने भी पॉसिबल मूव्स हो सकते हैं, कितने पॉसिबल मूव्स हो सकते हैं, जितने भी मेरे पास एरे में एलिमेंट्स है, तो मेरे पास क्या है 100 पॉसिबल मूव्स हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट 100 पॉसिबल मूव्स हो सकते हैं। आप उन सबको ट्राई करो, उसके हिसाब से अपना आंसर दो। बट उनके हिसाब से कैसे अपना आंसर दें वो वाली चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने क्या बोला है कि यार अब विनिंग और लूजिंग स्टेट्स की बात करते हैं। अब जो जीरो है, जीरो मेरा क्या है हमेशा एक लूजिंग स्टेट होगा। तो लूजिंग स्टेट को क्या है मैं अपने एरे में क्या है फॉल्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। हम क्या है अपने क्या है एक डीपी एरे बनाते हैं जो कि एक 1D एरे होगा, और उस 1D एरे का क्या है इस तरह से हो गया 0 1 2 3 4 5 मेरा इस तरीके से। यहाँ पे ये हो गया ना हमारा, सिंपल तरीके से हम समझ लेते हैं। सो ये हमारा क्या एक तरह से एरे हो गया जी। और यहाँ पे जो भी हम अपने एरे में वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे, डीपी हमने 1D एरे बना लिया कि 5 हमारा विनिंग स्टेट होगा या लूजिंग स्टेट होगा। अब विनिंग स्टेट को हम क्या है ट्रू से रिप्रेजेंट कर देते हैं और लूजिंग स्टेट को क्या हम फॉल्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अब ये कैसे हम सोचते हैं यार, जीरो जो है वो हमेशा लूजिंग स्टेट होगी मेरी, तो मेरा बेस केस यहाँ पे मुझे पता लग गया कि यार जीरो को हमेशा क्या फॉल्स मार्क करो। ठीक है यार, जीरो हमेशा मेरा फॉल्स हुआ। मैं इसे क्या यहाँ पे क्लियरली बना लेता हूँ। तो मेरे पास 0 1 2 3 एंड लाइक 4, थोड़ा सा क्लियरली मैं कर देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या 5 हो गया। तो ठीक है यार, जीरो मेरा फॉल्स स्टेट हुआ। अब वन मेरा क्या स्टेट हुई, अब मेरे पास 2 और 3 वाले कॉइन है, तो ना मैं 2 वाले पे जा सकता ना मैं 3 वाले पे जा सकता, तो मैं वन को भी फॉल्स मार्क कर देता हूँ।
इसी तरह से पर अब मैं 2 पर आया, 2 से मैं जा सकता हूँ, अगर मैं 2 वाली स्टेट पे गया तो मैं 0 गया, और मैं 3 से गया तो मैं क्या, मैं 3 वाले से नहीं जा सकता क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा, पर मैं एक स्टेप क्या अपना पीछे जा सकता हूँ, उससे अपना आंसर ला सकता हूँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि करंट प्लेयर जो है वो ऑप्टिमली खेल रहा है, तो वो चाहता है जो सेकंड प्लेयर है वो लूजिंग स्टेट में जाए, वो मूव खेल के वो लूजिंग स्टेट में पहुंचाना चाहता है। अब जब मेरे पास के की वैल्यू 2 है और मैंने क्या है 2 वाले यूज़ करके 0 पे पहुंचा दिया, तो 0 क्या है, लूजिंग स्टेट है। तो दूसरा प्लेयर जो है वो दूसरी जो हमारा सेकंड प्लेयर होने वाला है वो एक लूजिंग स्टेट में गया, मतलब कि एक फॉल्स वैल्यू पे गया। तो हम 2 को क्या बोल लेंगे, ट्रू, कि अगर 2 मेरा करंट प्लेयर है इस टाइम पे, और अगर उसने ये वाला मूव चला 2 वाला, तो मेरा सेकंड प्लेयर कौन से स्टेट पे पहुंच जाएगा, एक लूजिंग स्टेट पे पहुंच जाएगा। और लूजिंग स्टेट क्या है, मेरी फॉल्स है, मतलब कि फॉल्स है ना, फॉल्स रिप्रेजेंट कि दिस इज अ लूजिंग स्टेट, एंड इफ वी फाइंड इवन वन लूजिंग स्टेट देन वी आर ऑन अ विनिंग स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अब के की वैल्यू है यार कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल अब के की अभी मेरी करंट है, मैं किसी एक करंट वैल्यू पे, करंट प्लेयर है मेरा, और मेरे पास जितने भी मूव्स हो सकते थे, अब फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू है, पर मुझे एक भी फॉल्स मिल गया। ट्रू तो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक विनिंग स्टेट। अगर आप ऑप्टिमली खेलना चाहते हो तो आप अपने जो ओपोनेंट है उसे आप विनिंग स्टेट में थोड़ी पहुंचाना चाहोगे, आप उसे लूजिंग स्टेट में पहुंचाना चाहोगे। तो अगर मुझे एक भी फॉल्स मिल जाता है तो मैं क्या विनिंग स्टेट में हो गया, मैं ट्रू स्टेट में हो गया। तो फॉर ऑल मूव्स इफ वी find even once even once like even one false, which is like even one losing state, then we are on a winning state, then we are true, we are on a winning state, we are on a true value। तो हमारा क्या है यहाँ पे 2 की वैल्यू ट्रू हो गई। आई होप आपको ये वाली चीज़ सिंपल सिंपल चीज़ है यार, आपको समझ में आ गई होगी। सारे आ गया वापस। एंड ओके लाइक काफ़ी यार अच्छे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं यार, अच्छा मज़ा आता है इनमें। लेकिन अब 3 वाली है, 3 से मैं क्या है 2 वाली स्टेट भी कर सकता हूँ, मैं 3 वाली भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास कौन कौन से मूव 3 वाले से, मैंने अगर मैंने 2 वाला मूव किया तो मैं 1 वाली स्टेट पे गया, अगर मैं 3 से किया तो मैं 0 वाली स्टेट पे गया, दोनों ही फॉल्स स्टेट है। तो दोनों ही फॉल्स हैं तो मज़ा ही आ गया मेरे पास कि अगर मैं यहाँ से कोई भी मूव चलूँ तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, क्योंकि दूसरा प्लेयर क्या है वो खेल ही नहीं पाएगा, वो विनिंग, वो क्या लूजिंग स्टेट में जा रहा है। तो ये करंट मेरी स्टेट हो गई। 4 फिर से 2 और 3, तो हम 2 वाली स्टेट पे गए, हम क्या है 1 वाली स्टेट पे गए। आप देख सकते हैं 1 वाली स्टेट मेरी फॉल्स है पर 2 वाली स्टेट मेरी ट्रू है। तो अगर मैं ऑप्टिमली नहीं खेलता तो मैं क्या विनिंग स्टेट में थोड़ी पहुंचाना चाहता हूँ 2 वाला मूव करके। अगर मैंने पहुंचाया तो वो फिर से 2 वाला मूव चल के क्या 0 पहुंचा देगा, जहाँ से मैं नहीं चल पाऊंगा, तो करंट प्लेयर हार जाएगा। बट यहाँ से क्या अगर मैं 3 वाली स्टेट पे करता हूँ तो मैं 1 पे पहुंचता हूँ, विच इज़ फॉल्स, विच इज़ अ लूजिंग स्टेट फॉर द प्लेयर। तो मेरी क्या वैल्यू ट्रू हो गई। अगर मुझे एक भी फॉल्स मिलता है तो वो ट्रू हो जाता है। अब फॉर एग्जाम अब बात वही आती है 5 वाले के लिए, 5 के लिए मैं 2 और 3 दो मूव्स चल सकता हूँ, तो 5 से मैं कहाँ गया 3 वाली स्टेट पे गया, 2 वाली पे गया। अब दोनों ही ट्रू स्टेट्स हैं, इससे ज़्यादा मेरे पास कोई मूव्स पॉसिबल है ही नहीं, तो मैं कोई भी ऐसा मूव चल ही नहीं सकता जिससे कि मैं क्या अपने ओपोनेंट को लूजिंग स्टेट पर पहुँचा दूँ। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं नहीं पहुँचा पाया तो मैं खुद ही लूजिंग स्टेट पर हूँ। तो बस वहीं से हमारा क्या डी पी ऑफ के जो है हमारा क्या फाइनल आंसर हो जाता है, विच इज़ फॉल्स फॉर 5। जब भी फॉल्स होता है तो मतलब हम सेकंड प्रिंट करेंगे कि जो हमारा जीरो जीरो जो है वो पे विन कर जाता है, अगर हमारी ट्रू वैल्यू आती है तो टारो विन कर जाता है, तो हम क्या फर्स्ट प्रिंट कर देंगे। आई होप यार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप क्या कोड फोर्सेज वगैरह पे देखते हो, कोड शेफ वगैरह पे, लीड कोड पे भी आजकल आते हैं कॉन्टेस्ट में, गेम थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको दिख जाती है। बट हमेशा यार गेम थ्योरी के जब भी हमारी प्रॉब्लम्स आती है तो आप ये विनिंग और लूजिंग स्टेट्स वाले क्या है थोड़ा सा सोच के देखो। अब विनिंग और लूजिंग वाला हम सोच रहे हो, और हमें क्या है सोर्स टू डेस्टिनेशन वाली चीज़ भी ध्यान में रखो कि यार मुझे कुछ मूव्स करके कुछ पॉसिबल स्टेट तक जाना है। तो अब कैसे कैसे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट मूव्स हो सकते हैं, तो उन सभी मूव्स में से मैं कैसे अपने क्या है विनिंग स्टेट और लूजिंग स्टेट को कंसिडर करूँ। तो आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को जब मर्ज कर देते हो तो इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी सिंपल हो जाती है और काफ़ी इंट्यूटिव हो जाती है। देखते ही आपको क्या मज़ा आ जाएगा कि यार ठीक है ये तो मेरे मतलब कि मेरे अरीना की है, मैं सॉल्व कर पाऊंगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। हमने विनिंग और लूजिंग स्टेट देखी और उसके हिसाब से सोर्स टू डेस्टिनेशन पे गए, और उसके हिसाब से क्या है अपना काम किया कि अगर मुझे एक भी स्टेट ऐसी मिलती है कि वो लूजिंग है तो मैं विनिंग स्टेट पे हूँ। बस सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट यही था। तो बस यार कोड भी देख लेंगे अब इसका। सिंपल हमारा कोड होने वाला है। हमने क्या है
अपने कॉन्स्टेंट हेडर्स वगैरह लिए, सी प्लस प्लस में कोड है, जावा पाइथन आप इजीली फॉलो कर पाएंगे क्योंकि मैं काफ़ी सिंपल तरीके से कोड लिखता हूँ। मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट होता है, फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज़ की, जावा वाले लोग बफर रीडर यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद एन और के की वैल्यू को रीड किया हमने, हमारा क्या वेक्टर जो हमारा एरे है उसे इनिशियलाइज किया, उसके बाद उसकी वैल्यूज़ को रीड किया सी इन से। उसके बाद हमारे क्या जो हमारा डी पी एरे था के प्लस वन से हमने इनिशियलाइज किया, क्योंकि हम क्या है हर एक के की वैल्यू को अचीव करना चाहते हैं, तो इसलिए के से, और सबको क्या है इनिशियली फॉल्स मार्क कर दिया। सिंपली मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई हुई है। उसके बाद हमने जब स्टार्ट किया अपने एरे को, तो हमने क्या आई की वैल्यू वन से स्टार्ट की, लेस देन इक्वल्स टू के तक हम गए। जे की वैल्यू जीरो से स्टार्ट की, जे की वैल्यू लेस देन एन तक गए। मतलब कि सिंपल सी बात है ना कि मैं आई की वैल्यू वन से स्टार्ट कर रहा हूँ, के तक जा रहा हूँ। क्यों मैं ये वाला काम कर रहा हूँ कि हर के की वैल्यू के लिए जितने भी पॉसिबल मूव्स हो सकते हैं, तो हमने ये किया के की वैल्यू ली विच इज़ आई, और उसके लिए जो भी पॉसिबल मूव्स हो सकते थे, जे की वैल्यू जीरो टू एन गए हम, जो मूव्स हमारे एन ही है कि एन टोटल मूव्स है जो कि हमारे एरे में स्टोर्ड है, तो उनमें से हमने लिया। और उसके बाद अगर मैं वो मूव खेल सकता हूँ, लाइक आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एरे ऑफ जे, तो मैं उस मूव को खेलूंगा और डी पी ऑफ आई माइनस एरे ऑफ जे पे जाके अगर वो फॉल्स है, अगर मुझे एक भी फॉल्स वैल्यू मिल जाती है, तो मैं अपने आप को ट्रू मार्क करके ब्रेक कर जाऊंगा। सिंपल सी बात है यार, अगर मैं डी पी ऑफ आई पर हूँ और अगर मैंने जे वाला मूव में खेलना चाहता हूँ, तो एरे ऑफ जे वाला मूव में खेलना चाहता हूँ, तो मेरे पास पुरानी स्टेट क्या होगी, विच इज़ डी पी ऑफ एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ जे, और ये क्या पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हमने ये चीज़ यहाँ पे चेक की है। और उसके बाद हमने क्या उसके हिसाब से अपनी फॉल्स मार्क करके डी पी ऑफ वैल्यू को ट्रू करके ब्रेक कर दिया, क्योंकि एरे सॉल्टेड है। तो आप क्या है ये वाले जो हमारा लूप है, ये वाली जो कंडीशन है, इन्हें और फास्ट कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो और जल्दी। तो ये आप खुद करके देख लेना, आपके लिए काफ़ी सिंपल ही होगा ये वाली चीज़ें, आप खुद करके देख सकते हो। उसके बाद अगर डी पी ऑफ के मेरी ट्रू होती है तो फर्स्ट वैल्यू, अगर फॉल्स होती है तो सेकंड वैल्यू, क्योंकि हमारा करंट प्लेयर जिसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं वो फर्स्ट ही रहने वाला है, सो बस उसके हिसाब से हम काम करेंगे। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हैं एन टाइम्स के हमारी होगी, क्योंकि हम हर के की वैल्यू के लिए हमने क्या एन को, मतलब कि हर के स्टोन्स के लिए उसके एन पॉसिबल मूव्स को हम कंसिडर करते हैं, तो के टाइम्स एन के या एन टाइम्स के आप कुछ भी बोल लो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ के, बिकॉज डी पी ऑफ एरे हमारा क्या है के प्लस वन हमारा होने वाला है। बाकी आप क्या है रिमूवल गेम वाला या प्रॉब्लम आप देखोगे तो उसे देखोगे इसे देखोगे तो ये आपका क्या कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाएगा गेम थ्योरी वाले, और इस तरह के जो हमारी चीज़ें होती है किस तरह से प्रॉब्लम को हम अप्रोच कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ आप नया सीखा होगा आपने, आई होप। एंड लाइक अगर आपको यह सॉल्यूशन अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा गोल यही है कि यार मैं आपको रेलिवेंट कंटेंट दे सकूँ, जो ऑलरेडी जो सही मायने में जो पूछा जाता है आपके कॉन्टेस्ट में, आपके इंटरव्यूज़ वगैरह में। एंड आप कमेंट करके बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को कमेंट करके बता सकते हैं आपको जो भी पार्ट अच्छा लगा, आप चाहते हो मैं दोबारा से कवर करूँ, मतलब कि कुछ और कॉन्सेप्ट आप चाहते हो मैं कवर करूँ। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।